स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर क्लास 11 से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमने जो आज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़नी है। दिस इज़ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल विच इज़ बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। किस पर बेस्ड है ये? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हमारे पास में पीरियोडिक टेबल के अंदर फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक नंबर बेस्ड हो। यहाँ पर हमारे पास में फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर के बेस पर यहाँ हमने फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग हम पूरी पीरियोडिक टेबल को, जो कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसको पढ़ें तो यहाँ हमें कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो जो हमारे पास में मेंडलीज़ पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक वेट पर क्लासिफाई की गई थी। अब उसके अंदर क्या था स्टूडेंट्स? हमारे पास में 8 ग्रुप्स थे। ठीक है, 8 ग्रुप्स जो थे वहाँ पर उनके सब ग्रुप्स थे ए और बी। ठीक है, और वो जो थे हमारे पास में यहाँ 8 ग्रुप्स, वो 0 to 8 थे। देखो 0 to 8 थे, जिसमें ए और बी का क्लासिफिकेशन है। ये वही ग्रुप्स हैं जो हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 से लेके 18 तक सारे ग्रुप्स कवर हो रहे हैं। समझ गए आप? ये जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, सबसे पहले ये ओल्ड ग्रुप नंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू मेंडलीज़ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीज़ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी, लेकिन उसके काफ़ी फेलियर्स भी हुए, जिसकी वजह से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को हमने एक्सेप्ट किया। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट्स, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स देखो क्या है। इस फीचर्स में सबसे पहला हमें यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट, कि हमारे पास में पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज वर्टिकल कॉलम्स। अप टू डाउन जब हम जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स और ग्रुप्स। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स बोलते हैं या फिर ग्रुप्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास में नंबर कितना है स्टूडेंट्स? 1 से लेके टोटल 18 तक। नंबर 1 से लेके 18 तक हमारे पास में 18 ग्रुप्स हो गए। 18 ग्रुप्स जो हैं क्या है हमारे यहाँ पर? वर्टिकल कॉलम्स हैं। वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जब हम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल के अंदर जाएंगे। अब हमारे पास में यहाँ पर जो IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग 1 to 18 की इन्हें नेमिंग करी गई है। 1 to 18 में इनकी नेमिंग करी गई है। ठीक है, हर ग्रुप या फैमिली जो है उसके एलिमेंट्स की सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। तो हमारे पास में यहाँ पर हर ग्रुप की सेम ग्रुप जो है उनके एलिमेंट्स की सेम ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर सेम है हमारे पास में स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? एक फर्स्ट ग्रुप अगर लें, द फर्स्ट ग्रुप इज़ कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप जो है स्टूडेंट्स उसको हम क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स हैं ये। ग्रुप सेकंड जो है हमारे पास में उसको क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, और अल्कली मेटल्स प्लस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स,
इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स और टिपिकल एलिमेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास में जो ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12, ये ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 जो हमारे पास में है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास में ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स होंगे। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और देखें कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास में, ये देख रहे हो आप, 57 के बाद से हमारे पास में फिलिंग यहाँ पर 72 की स्टार्ट हो गई है। तो 58 से लेके यहाँ पर 71 के एलिमेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स, 57 से 71 के एलिमेंट्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स। ठीक है, लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स के बाद यहाँ पर सेम इसी ग्रुप में नीचे जाएंगे तो सी एक्टिनियम आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हमारे पास में एक्टिनाइड्स शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम। यहाँ पर भी हमारे पास में जो स्किप कर रहे हैं एटॉमिक नंबर्स, तो एक्टिनॉइड सीरीज़ है ये, दिस इज़ कॉल्ड एज एक्टिनॉइड्स। सो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही प्रेजेंट हैं। और यहाँ पर हमारे पास में इनका जो नंबर वाइज क्लासिफिकेशन है वो नीचे दिया गया है स्टूडेंट्स। लैंथेनॉइड सीरीज़ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज 4F सीरीज़, एक्टिनॉइड्स विच इज़ कॉल्ड एज 5F सीरीज़। ये 4F और 5F की सीरीज़ यहाँ नीचे पीरियोडिक टेबल में दी गई है। ठीक है, उसको हमने यहाँ पर मार्क नहीं किया है इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्यों नहीं किया है? क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑक्यूपाइड हो जाता अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही इसको लिखते। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए ही इसको अलग से रखा गया है, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जिनमें 4F और 5F सीरीज़ की फिलिंग है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहाँ पर देखो ये हैं हमारे पास 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दीज आर 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट्स। ये भी हमारे पास में यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर थर्ड क्लासिफिकेशन में आएंगे। फर्स्ट इज़ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जहाँ पर एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसके बाद 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास में स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल जो है, ये पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स के बाद पीरियड्स में भी डिवाइड किया है। पीरियड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पीरियड्स होते हैं जब हम हॉरिजॉन्टल रोज, दीज आर कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रोज। ये जो हमें दिखाई दे रही हैं हॉरिजॉन्टल रोज हैं स्टूडेंट्स ये। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज आपको कितनी दिखाई दे रही हैं? देखो यहाँ पर 7 तक आपको नज़र आ रहे हैं ये सारी रोज़ जो हैं। तो ये हमारे पास में 7 पीरियड्स हो गए स्टूडेंट्स। टोटल 7 पीरियड्स के अंदर पूरी पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है, प्लस यहाँ पर 18 ग्रुप्स हैं। तो हमें पता चला कि 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स के अंदर पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 7 पीरियड्स हैं स्टूडेंट्स, ये 7 पीरियड्स हमारे को यहाँ पर पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पीरियड्स में डिवाइडेड हैं। जब हम टॉप से बॉटम के सीक्वेंस में मूव करेंगे,
पीरियड नंबर रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पीरियड नंबर हमें किसके इक्वल होता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू होगी। यानी कि अगर हम बोले, आपको पहले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन इज़ 1s1, ठीक है। अब इसके अंदर n का वैल्यू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 1। तो यहाँ पर हमारे पास में पीरियड नंबर भी क्या हो गया, इसका 1 हो गया। इसी तरह से अगर हम मूव करें टॉप टू बॉटम में जाते हुए, तो हमें यहाँ पर लिथियम बेरिलियम जो है वो दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लिथियम बेरिलियम, ये हम सिर्फ लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, राइट साइड में भी इसी तरह से हमें यहाँ पर दिखाई देगा स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट हमें फर्स्ट पीरियड में है वो हीलियम है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद सेकंड एलिमेंट क्या है, हीलियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। यहाँ पर हाईएस्ट क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1, सो पीरियड इज़ ऑल्सो 1, ठीक है। अब हमने लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन से नीचे देखे एलिमेंट्स, लिथियम, लिथियम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s1। अब हमारे पास में यहाँ पर जो n का वैल्यू, हाईएस्ट n का वैल्यू है 2, जिससे कि हमारा यहाँ पर पीरियड नंबर जो है वो आ गया 2। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे, बाकी के भी एलिमेंट्स की आप इसी तरह से देख सकते हो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 फॉर बेरिलियम। यहाँ पर हमारे पास में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2, तो पीरियड नंबर भी हो गया हमारे पास में यहाँ पे 2। सेम उसी तरह से बढ़ते हुए पीरियड के अंदर बेरिलियम के बाद यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट एलिमेंट है स्टूडेंट्स बोरोन, ठीक है। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास में ns2np1, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में ns2np1, यानी कि हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई स्टूडेंट्स, बोरोन की। ये देखो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरोन इज़ 5 एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p1, जिससे कि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो यहाँ पर वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, हमारे पास में n की वैल्यू है 2। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखनी है, ठीक है, तो n की वैल्यू है 2। तो सेकेंड पीरियड के यहाँ पर सभी मेंबर्स होंगे, क्योंकि आगे के इलेक्ट्रॉन्स हमारे 2p में जाएंगे, 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन की, ठीक है। 1s2 2s2 2p2 और यहाँ पर 1s2 2s2 2p3। तो सब में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, n का वैल्यू हमारे पास में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये सेकेंड पीरियड के मेंबर्स हो गए हमारे। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोज़ यहाँ पर पीरियड्स को डिफ़ाइन करती हैं, और इनकी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पीरियड नंबर को बताती है। अब इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर टॉप टू बॉटम जाते हुए स्टूडेंट्स ग्रुप्स हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज़ जो हैं स्टूडेंट्स वो हमारे यहाँ पर पीरियड्स हैं। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें स्टूडेंट्स, ये हमने ग्रुप्स और पीरियड्स जो है उसको यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर हमारे पास में जो फर्स्ट पीरियड है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पीरियड, ठीक है। इस फर्स्ट पीरियड के अंदर हमारे पास यहाँ पर 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट पीरियड के अंदर हमारे पास में यहाँ पर
2 एलिमेंट्स हैं इन फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास में n का वैल्यू जब 1 है तो पीरियड नंबर 1 हुआ और एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं इसमें 2 आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, अगर n का वैल्यू बढ़ा 2 तो पीरियड नंबर 2 हुआ और एलिमेंट्स का नंबर देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो गया, कितने एलिमेंट्स हो गए यहाँ पर 8 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट अगर हम देखें n का वैल्यू जब 3 हो रहा है यानी पीरियड नंबर 3 होगा तो हमारे पास में एलिमेंट्स का नंबर कितना जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हमारे पास में कौन से हो गए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो यहाँ पर भी हमारे पास में टोटल 8 एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास में जब n का वैल्यू होगा 4, n का वैल्यू 4 है, पीरियड 4 है, तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें काउंट करो 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास में स्टूडेंट्स n का वैल्यू जब 5 होगा यानी 5th पीरियड के अंदर हमारे पास में यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 18 एलिमेंट्स होंगे। और अगर नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स 6th में, तो 6th पीरियड के अंदर हमारे पास यहाँ लैंथेनियम टू हॉफनियम के अंदर एलिमेंट्स आ गए हैं कुछ, और कैल्शियम से हमारे पास में यहाँ पर ये पूरा पीरियड जाते हुए n का वैल्यू 6 के लिए टोटल एलिमेंट्स हो गए स्टूडेंट्स 32 एलिमेंट्स। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हो गए यहाँ पर 32 एलिमेंट्स। तो ये हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पढ़ी स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे फर्स्ट पीरियड से लेके 6th पीरियड तक हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करे हैं विच आर, सबसे पहले पीरियड के लिए 2 है, सेकेंड पीरियड के लिए 8, थर्ड पीरियड के लिए 8, फोर्थ पीरियड के लिए 18, फिफ्थ पीरियड के लिए 18, सिक्स्थ पीरियड के लिए 32, सेवन्थ इज़ इनकम्प्लीट। तो यहाँ पर हमारे पास में पीरियड नंबर जो है वो हमारे उससे पता चलता है कितने एलिमेंट्स उसमें टोटल होंगे। अब जो फर्स्ट पीरियड है स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट पीरियड के अंदर केवल 2 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड। यहाँ पर इसको शॉर्ट पीरियड भी बोलते हैं, जहाँ पर हमारे पास में 8 एलिमेंट्स हैं सेकेंड और थर्ड पीरियड के लिए। वहाँ पर हम इनको देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर पीरियड था ये बहुत ज़्यादा ही छोटा है तो वेरी शॉर्ट हो जाएगा, जबकि सेकंड और थर्ड जो है ये होगा हमारा शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकंड और थर्ड जो होंगे वो हो जाएंगे शॉर्ट पीरियड्स। ठीक है, जो 18 एलिमेंट्स वाले होंगे ये हमारा यहाँ पर होंगे लॉन्ग पीरियड्स, और लॉन्ग पीरियड के बाद जो 32 एलिमेंट्स वाला हमारा यहाँ पर 6th पीरियड है ये हमारा हो जाएगा लॉन्गेस्ट पीरियड। क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट पीरियड। ठीक है, 7th पीरियड इज़ इनकम्प्लीट। इस तरह से हम यहाँ पर पीरियड्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखना है आपको कि हमारे पास में हर पीरियड एक एलिमेंट से ही स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर एक नए एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। जब हमारे पास में पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो एक नए एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एंट्री है। ठीक है, ये एनर्जी लेवल यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n का वैल्यू 1, n वैल्यू 2, n 3, यहाँ पर n का वैल्यू 4। ठीक है, एक नई शेल के साथ हमारे पास में यहाँ पर हर बार एंट्री हो रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। लेकिन यहाँ पर सभी जो है एलिमेंट्स वो नोबल गैसेस बना रही हैं। लास्ट में जब पीरियड ख़त्म हो रहा है तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बन रही है स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस बन रही हैं। नोबल गैसेस क्या होती हैं, नोबल और इनर्ट गैसेस आर दोज विच हैव
ऑल द फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर हमारे पास में वो स्टेबिलिटी अटेन कर लेती हैं, नोबल गैसेस से ख़त्म हो रहे हैं सारे पीरियड्स। तो यहाँ पर हमारे पास में ये पूरा पीरियोडिक टेबल का डिवीज़न हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो पीरियोडिक टेबल को एक और क्लासिफिकेशन से डिवाइड किया जा सकता है स्टूडेंट्स, विच इज़ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करेंगे? एस, पी, डी एंड एफ। एस, पी, डी, एफ में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ब्लॉक्स के अंदर। एस ब्लॉक कौन सा होगा स्टूडेंट्स? जो हमारा यहाँ पर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स थे, यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास में कौन से होंगे? पी ब्लॉक, जिनके अंदर हमारे ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है। इनके अंदर हमारे पास में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी NP1 to 6, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो P और सबशेल है उसमें 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन्स तक एंटर कर सकते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर P सबशेल में जा रहा है तो ये हमारा यहाँ पर P ब्लॉक एलिमेंट होगा। S ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा S ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, ठीक है। अब जो D है हमारे पास में स्टूडेंट्स, D ब्लॉक, ये D ब्लॉक के अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है स्टूडेंट्स N-1 D 1 to 10 NS 0 to 2। ये हमारे पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहलाते हैं स्टूडेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पर हमारे पास में एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ से बी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ जाने पर वो चेंजेस शो करते हैं, ठीक है। अब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे कैसे एलिमेंट्स हैं जो कि एक टिपिकल मेटालिक बिहेवियर शो करते हैं स्टूडेंट्स, और मेटालिक से हम नॉन मेटालिक बिहेवियर की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक चेंज आपको देखने को मिलेगा गोइंग फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक, इसी वजह से इनको यहाँ बीच में रखा गया है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन N-1 D 1 to 10 NS 0 to 2 ये होगी। इसका मतलब कि यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में एंट्री करता है, तो इसी वजह से इसे D ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा F ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स हुए। अभी अगर हम यहाँ पर S ब्लॉक देखें स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर हमारे पास ग्रुप 1 to ग्रुप 2 आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास P ब्लॉक के अंदर स्टूडेंट्स कौन से आ रहे हैं? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 एलिमेंट्स तक आ रहे हैं, जिनके अंदर P ऑर्बिटल में 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन्स तक की एंट्री है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करा स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर। वो क्या रूल्स हैं हमारे यहाँ पर? सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पीरियोडिक टेबल जो है ये एटॉमिक नंबर बेस्ड है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर बेस्ड पीरियोडिक टेबल है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर। यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर बेस्ड पीरियोडिक टेबल जो है इसी को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कह रहे हैं। दूसरा यहाँ पर हमारे पास में इस टेबल के अंदर स्टूडेंट्स क्या है कि हमने आइसोटोप्स को भी पोजीशन किया है, जबकि मैंडलीज पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटोप्स की कोई पोजीशन नहीं थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास होता है, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर या डिफरेंट एटॉमिक वेट। तो वहाँ पर हमारे पास में
आइसोटोप्स जो हैं प्लेस किए जा सकते हैं विथ सेम एटॉमिक नंबर। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक साथ प्लेस किया है। वो ग्रुप जिसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है उसको हमने सेम ग्रुप में डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो होंगी एलिमेंट्स की, वो यहाँ पर एलिमेंट्स को एक साथ प्लेस किया गया है। एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। जबकि मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या था स्टूडेंट्स, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को अलग अलग रख दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इसका मेरिट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या क्या इसके मेरिट्स हैं, क्यों इसको हम इतना यूज़ में लेके आते हैं। यहाँ पर हम इसकी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, यानी कि हमारे पास में किस तरह से एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहे हैं, उसका रीज़न हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो पीरियोडिसिटी का कारण है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे ही हम यहाँ पे पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हम जो है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट को भी इसी के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में मेरिट है इसका, मेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बहुत ही आसानी से पूरा पीरियोडिक टेबल को याद किया जा सकता है, इस तरह से इसको बनाया गया है। इट इज़ वेरी ईजियर वे टू रिमेंबर, ईजियर वे टू रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए बहुत ही ईजी वे है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसके सभी मेरिट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल के क्या क्या मेरिट्स हैं यहाँ जो हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किया। जबकि अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो इसके अंदर कुछ डिफ़ेक्ट्स भी प्रेजेंट हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारी है इसमें कुछ डिफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि सबसे पहला है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, ये हाइड्रोजन की पोजीशन को क्लियर नहीं करता है, ठीक है। इट इज़ नॉट क्लियर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1, तो हम यहाँ पर इसको अल्कली मेटल्स के साथ भी रख सकते हैं और साथ ही साथ इसको हम हेलोजन्स के साथ भी रख सकते हैं। तो हमने क्यों नहीं इन दोनों ग्रुप्स के अंदर हाइड्रोजन को रखा, या इसकी पोजीशन को किस बेसिस पे हमने एल्कली मेटल्स के साथ ही रख दिया है। हेलोजेंस में इसलिए रखा जा सकता है क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए स्टेबल इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए। अल्कली मेटल्स में इसलिए रखा है क्योंकि इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर S जो है NS1 है, जहाँ पर N का वैल्यू क्या आ रहा है 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में सबसे पहला जो यहाँ पर ड्रॉबैक है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड हमारे पास में है स्टूडेंट्स इसका ड्रॉबैक्स कि लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स की जो पोजीशन है स्टूडेंट्स, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, ये जो पोजीशन है हमारे पास में, ये पोजीशन यहाँ पर इनको मर्ज कर दिया गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये पूरा जो हमारे पास में यहाँ पर है ना स्टूडेंट्स, ये देखो इसने यहाँ पर इन्हें मर्ज कर दिया, जिसे बाद में इसने इन्हें क्लासीफाई करके लिख दिया है, लेकिन
पीरियोडिक टेबल के अंदर ही इसको इंक्लूड नहीं किया है, मर्जिंग कर दी है इसकी, ठीक है। तो ये जो मर्ज कर दिए गए हैं विद द मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो ये भी इसका यहाँ पर ड्रॉबैक है। दो ड्रॉबैक्स यहाँ पर ध्यान रखें, दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं स्टूडेंट्स हम। हमारे पास में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट्स, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें हमारे पास में कितने ब्लॉक्स हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स यहाँ पर। फर्स्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो S ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं सबसे पहले उनको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। S ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है कि हमारे पास में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है स्टूडेंट्स, S ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी, ठीक है। क्योंकि S सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पर हमारे पास में वो S ऑर्बिटल ही है, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर S ऑर्बिटल में जाएगा, S ब्लॉक के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर हमारे पास में NS1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकती है, जिसमें अगर हमारे पास में NS1 है और अगर NS2 है तो यहाँ पर अल्कली मेटल्स होंगे NS1 वाले, और दूसरा हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे NS2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। समझ गए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बनाते हैं। दीज टू आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। समझ गए। अब हमारे पास में ये जो सभी एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल्स, ये सभी सॉफ्ट मेटल्स हैं विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, ठीक है। अगर हम इनकी आयनाइजेशन एनर्जी देखें स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। सबसे लूजली बाउंडेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ पर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, इस इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी बहुत कम है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अगर आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम है इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी है। दे आर वेरी रिएक्टिव, दे हैव हाई रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी स्टूडेंट्स? हाई होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास में ये मेटल्स क्या है, हाईली रिएक्टिव हैं। हाईली रिएक्टिव हैं तो हमें यहाँ पर प्योर स्टेट के अंदर ये कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा ये क्या कर जाएंगे, कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेंगे, कंबाइन कर जाएंगे दूसरे एलिमेंट्स के साथ में, ठीक है। तो ये हमारे पास में इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो। और उसके बाद फिर हमारे पास में ये जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। व्हाट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स वो होते हैं विच हैव द टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन, जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की,
ठीक है। और उसके बाद फिर ये हमारे पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं स्टूडेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज विच कैन ईजिली लूज द इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस द अदर स्पीशीज एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो आखिरी के एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ये है हमारे पास में, यहाँ पर पोटेशियम है, रुबीडियम है और सीज़ियम है। ये एलिमेंट्स हमारे पास में फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर यूज़ होते हैं। दीज आर यूज्ड इन फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। लो आयनाइजेशन एनर्जी के कारण पोटेशियम, रुबीडियम और सीज़ियम जो हैं वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है स्टूडेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमारे पास में जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होंगे, जिनके अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री कहाँ पर होगी स्टूडेंट्स, पी ऑर्बिटल के अंदर होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन np 1 to 6 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पी सबशेल जो है उसके अंदर, पी सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो सकती है इन 6 ऑर्बिटल्स। 6 ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और हमारे पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पर, वही यहाँ 13 to 18 ग्रुप के मेंबर्स बनेंगे। 13 to 18 ग्रुप के यहाँ पर मेंबर्स बनेंगे, यानी हमारे पास में ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी ये हमारे पी ऑर्बिटल के अंदर होगी। बोरोन से लेकर नियॉन तक के जो यहाँ पर सभी मेंबर्स होंगे और इसके नीचे के हमारे पास में ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें स्टूडेंट्स 15, 16, 17 एंड 18। 15, 16, 17, 18 ये सभी एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पर इनके कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे कि हम अगर देखें स्टूडेंट्स ग्रुप 15 हमारे पास में ये 13 है स्टूडेंट्स, ठीक है, 13 ग्रुप है। देन 14, 15, 16, 17 और 18। इसमें 15 जो ग्रुप होगा स्टूडेंट्स, 15 ग्रुप का नेमिंग होता है, इसका एक और भी नाम होता है जिसे हम बोलते हैं निकोजन्स, ठीक है। ग्रुप 16 जो है इसका नाम है कैल्कोजन्स, ठीक है। 17 तो कॉमन है जो आपको पता ही है, दीज आर हेलोजन्स, ये क्या हैं, हेलोजन्स हैं। एंड ग्रुप 18 आर नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो ये हमारे पी ब्लॉक के ग्रुप हुए सभी और इनके ये स्पेसिफिक यहाँ पर नेम्स हैं। अब हमारे पास में स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फिलिंग हो रही है वो कैसे होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर होगी NS2 NP 1 to 6 के सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सब्सिक्वेंटली आ जाएंगे। NS2 यहाँ 13 की देखें तो NS2 NP 1, ठीक है। फिर हमारे पास में यहाँ पर NS2 NP2, तो NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 NP5 NS2 NP6, ठीक है। अब ये हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में दे आर जनरली नॉन मेटल्स। ये कैसे हैं, जनरली दे आर जनरली नॉन मेटल्स, ये ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं, लेकिन
इनमें से कुछ मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। सम आर मेटल्स एंड सम आर मेटलॉइड्स। कुछ मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। अब इनके अंदर नॉन मेटालिक करेक्टर जो है स्टूडेंट्स, हम देखें तो पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास में पी ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास में नॉन मेटालिक करेक्टर जो है, नॉन मेटालिक करेक्टर लेफ़्ट से राइट में जाने पर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट में जाने पर इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पर ये तो हुआ नॉन मेटालिक करेक्टर, जो कि हमने देखा जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट गए। अगर हम देखें स्टूडेंट्स टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में जाने पर, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो टॉप टू बॉटम में जाने पर हमारे पास में मेटालिक करेक्टर क्या होगा, मेटालिक करेक्टर विल इंक्रीज़। तो दो तरह से हमने यहाँ पर मेटालिक भी पढ़ा, नॉन मेटालिक भी पढ़ा, दोनों बढ़ेगा। लेकिन नॉन मेटालिक कहाँ से बढ़ रहा है, लेफ़्ट से राइट में, यानी राइट के जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो नॉन मेटल्स हैं। जबकि अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारे पास में यहाँ पर लास्ट के एलिमेंट्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स, मेटालिक होंगे। बात समझ में आ गई यहाँ पर? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर मेटालिक नॉन मेटालिक करेक्टर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है स्टूडेंट्स, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू द आयन, टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम और आयन। तो यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, सपोज़ हमने यहाँ पर फ्लोराइड बनाना है, फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, फ्लोराइड बनाया, क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्लोराइड बनाया, ऑक्सीजन के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए और यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज का ऑक्साइड बनाया। इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी इससे एसोसिएटेड होगी उसे ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, विच इज़ नेगेटिव, जो कि यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यहाँ पर एसोसिएटेड है, विच इज़ नेगेटिव। हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है जो कि नेगेटिव है। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी भी सेम इसी तरह से वेरी करेगी। आयनाइजेशन एनर्जी भी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी हाई भी है और नेगेटिव भी है। इसका मतलब दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारी यहाँ पर टॉप से बॉटम की तरफ जब हम जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, टॉप से बॉटम की तरफ अगर हम जाएंगे तो डिक्रीज़ कर रही है, और जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी स्टूडेंट्स वो क्या पढ़ी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आयन और एटम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो क्या होगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगी और हाई होगी। ठीक है, एज वेल एज आयनाइजेशन एनर्जी वेरीज इन द सेम मैनर। तो हमारे पास में यहाँ पर
डिक्रीज़ करेगी जब हम जाएंगे, डिक्रीज़, इट विल डिक्रीज़ ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इसको हम अभी रीज़न के साथ में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इंक्रीज़ कर रही है यहाँ पर, इंक्रीजेस, इट विल इंक्रीजेस व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट जाने पर इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स हमें एटॉमिक रेडियाई का बेसिस लेना पड़ेगा, एटॉमिक रेडियाई का ही यहाँ पर बेसिस लेंगे। जब एटॉमिक रेडियाई एटम का या आयन का बहुत स्मॉल होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं स्टूडेंट्स और ग्रुप के अंदर मूव करते हैं, तो ग्रुप में तो हम डाउन द ग्रुप आते हैं टॉप टू बॉटम, और पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर ग्रुप के अंदर क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम आए तो एटॉमिक साइज़ क्या करता है स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियाई, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पीरियड के अंदर क्या करता है, एटॉमिक रेडियाई, ये एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, इट डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, ठीक है। क्यों करता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्रुप के अंदर हर बार जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, वो न्यू शेल के अंदर ऐड हो रहा है, न्यू शेल के अंदर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है। अब इस वजह से न्यू शेल के अंदर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जो बाहर वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, वो हमारे पास में इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक्सपीरियंस करेगा उस न्यूक्लियर चार्ज के लिए, वहाँ पर किस तरह कितनी फ़ोर्स होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पर Z इफ़ेक्टिव क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इट इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। Z इफ़ेक्टिव क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। और इसका जस्ट वाइस वर्सा हो रहा है पीरियड के अंदर, यानी यहाँ पर सेम शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स एडेड हैं, इसी वजह से Z इफ़ेक्टिव जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेस कर रहा है, वो हमारा पीरियड के अंदर मूव करने पर इंक्रीज़ कर रहा है। सो दिस इज़ द मेन फैक्टर, ये हमारे पास में आ गया Z इफ़ेक्टिव का इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। तो Z इफ़ेक्टिव हमारे पास में क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा जब हम पीरियड में जाएंगे, पीरियड में जाएंगे तो Z इफ़ेक्टिव बढ़ेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ेगा न्यूक्लियस का, जिससे कि साइज़ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कम हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई कम होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना धीरे धीरे बाहर, जब हम देखेंगे लास्ट में जाते हुए पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ करा है तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी वहाँ पर, जब हम लेफ़्ट टू राइट गए तो इंक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन ग्रुप के अंदर अपोजिट हो रहा है, Z इफ़ेक्टिव क्या कर रहा है वहाँ पर हमारे पास में, डिक्रीज़ कर रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस का कम है, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप हमारे पास में आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम बाद में भी लेंगे, अभी हम जस्ट यहाँ पर एक क्विक जो है इसको समझ ले रहे हैं इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी इसी तरह से वेरी करती है,
ठीक है। सेम जो आयनाइजेशन एनर्जी का पैटर्न होता है वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी पैटर्न होता है, डाउन द ग्रुप एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम दोनों जगह। नेक्स्ट यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या फिर हम बोले इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होंगे? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हीं को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है हमारा डी सबशेल के अंदर जाएगा, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल, डी सबशेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास में ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के जो ग्रुप्स हैं इन सभी के आने बीच में जो ग्रुप्स आ रहे हैं सभी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर क्या होगी स्टूडेंट्स? n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर मेटल्स जो हैं ये टिपिकल मेटल्स हैं स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट है। दूसरा हमारे पास में यहाँ पर ये कलर्ड आयंस बनाते हैं स्टूडेंट्स। कलर्ड आयंस क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में डी ट्रांजिशंस होते हैं। डी सबशेल जो इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर है वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के अंदर जंप करता है, फिर जंप करके जब वापस इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो कलर के फॉर्म में हमें वहाँ पर विजिबल रेंज के अंदर जो है कंपाउंड के कलर्स दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में है स्टूडेंट्स, तो कलर्ड आयंस के लिए आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास में जो ये डी ट्रांजिशन हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज ऑफ पार्शली फिल्ड। यहाँ पर हमारे पास में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, तो इस तरह के जो मेटल्स होंगे वो पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। व्हाट इज़ पैरामैग्नेटिज्म? इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा उसके पास में, यानी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास में अगर सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड है वो पैरामैग्नेटिज्म का बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में दे आर ऑल्सो गुड कैटलिस्ट, ये भी एक अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं बिकॉज ऑफ द वेरिएबल वैलेंसी एंड पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर कुछ एक्सेप्शंस देखें स्टूडेंट्स तो उसके अंदर आ गया जिंक, कैडमियम और मरकरी जिनकी फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिनके अंदर फुल फिल्ड अगर डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, और यहाँ पर वो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे स्टूडेंट्स। तो इस वजह से अलग अलग वैलेंसी वहाँ पर वो शो नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर इनको हम दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी नहीं बोलते हैं क्योंकि इनमें पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, फुल फिल्ड है, डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं कुछ ऐसे आप बताओ जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं, तो वो हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, यहाँ पर कैटलिस्ट का मैंने बता दिया आपको कि कैटलिस्ट की तरह ये काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं और पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनका दूसरा नाम होता है स्टूडेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में लाई करने वाली सीरीज़ ये हमारे पास हो गई इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनको हमने लास्ट में दिखाया हुआ है। दीज आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर एंट्री करेगा स्टूडेंट्स? द लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू 4f एंड 5f ऑर्बिटल। 4f के अंदर एंट्री करेगा और 5f के अंदर एंट्री करेगा। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स दो तरह के इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमने यहाँ पर सीरीज़ देखनी है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, 4f सीरीज़ एंड 5f सीरीज़। ठीक है, एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक हमारे पास में ये होगा स्टूडेंट 71। तो यहाँ पर हमारे पास में 58 to 71 जो है वो है लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स के बाद फिर नेक्स्ट जो सीरीज़ है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास में 5f सीरीज़ विच इज़ कॉल्ड एज एक्टेनॉइड सीरीज़। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर डिफरेंट ब्लॉक्स भी पढ़े स्टूडेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो क्या होगी, इट विल बी n-2 f1 to 14, और जो हमारे पास में d ऑर्बिटल है n-1 d 0 to 1, 0 से लेके 1 तक इलेक्ट्रॉन होगा उनमें, और ns के अंदर यहाँ पर होगा 2। ठीक है, ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास में। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर n का वैल्यू n-2 का वैल्यू देखें 4 यानी 4f के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास में 4f के लिए यहाँ पर जो सीरीज़ बनेगी उसको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज़, जो कि हमने यहाँ पर 58 to 71 देखा, और यहाँ पर n-2 का वैल्यू 4 आएगा। 4f की यहाँ पर फिलिंग 1 to 14 के अंदर होती है, तो बनेंगे हमारे पास में यहाँ पर लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स यहाँ पर कैसे हैं स्टूडेंट्स? मेटल्स हैं, दे आर मेटल्स। ये सभी एलिमेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर मेटल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टेनॉइड्स जो हैं स्टूडेंट्स वो भी सेम उसी तरह से 5f के अंदर एंट्री करेंगे, और यहाँ 5f के अंदर एंट्री करते हुए इनके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो एक्टेनॉइड्स में होती है स्टूडेंट्स, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो होती है यहाँ पर +3। एक्टेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3, और लैंथेनॉइड्स के अंदर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कॉमन मिलेगी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो है कुछ हमने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स। और हमारे पास में एक्टेनॉइड्स जो है स्टूडेंट्स ये रेडियो एक्टिव भी होते हैं। रेडियो एक्टिव होने की वजह से इनका हाफ़ लाइफ पीरियड बहुत कम होता है, जिससे इनकी स्टडी जो करना पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा हम इनकी स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, और बाद के कुछ एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, सिंथेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, उनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज पीरियोडिक टेबल की स्टूडेंट्स, जिसमें
हमने ब्लॉक्स के अंदर कैसे डिवाइड किया जा सकता है पूरी पीरियोडिक टेबल को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पर इसमें डिस्कस किया। इम्पॉर्टेंट देखो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर, व्हाट आर द डिफरेंट एनोमलीज एसोसिएटेड विद एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो एस पी डी एफ हमारे पास में क्लासिफिकेशंस हैं, इसकी कुछ एनोमलीज हैं, यानी जो इसको यहाँ पर फॉलो नहीं कर रही हैं प्रॉपरली, या ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहला है यहाँ पर पोजीशन ऑफ हीलियम। हीलियम की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर, फर्स्ट एनोमली, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है यहाँ पर 1s2। अब 1s2 है तो इसको हमें s ब्लॉक के अंदर रखना चाहिए था, लेकिन हमने इसको कहाँ पर रख दिया, हीलियम को इनर्ट गैस के अंदर प्लेस कर दिया। सो दिस इज़ द फर्स्ट एनोमली। अब हमने इसको यहाँ पर इनर्ट गैसेस के साथ इसलिए रख दिया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इसको रखा कहाँ पे, इनर्ट गैस के साथ में, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेबल इनर्ट गैस को अचीव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इसका पहला एनोमली विच इज़ एसोसिएटेड विद SPDF क्लासिफिकेशन। दूसरा अगर हम बोलें स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग है इसका पोजीशन को एक्सप्लेन करना, क्योंकि 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप इसको अल्कली मेटल्स में भी प्लेस कर सकते हो, दूसरा आप इसको हेलोजेंस में भी रख सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगी, इसलिए इसको हेलोजेंस में रखा जा सकता है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अल्कली मेटल्स में भी रखा जा सकता है, तो इसकी पोजीशन को अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सो दीज आर द टू एनोमलीज ऑफ SPDF क्लासिफिकेशन, ठीक है, समझ गए यहाँ पर। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले है स्टूडेंट्स यहाँ पर, अगर हमें पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल को फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, कैसे हम पोजीशन जो है एलिमेंट की फाइंड आउट कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। बहुत ही आसान है पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को फाइंड आउट करना, उसके लिए कुछ आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी एलिमेंट की फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। उसके बाद फिर हमें सेकंड स्टेप के अंदर n का वैल्यू विच इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है विच इज़ n। थर्ड जो है हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स, अभी n का वैल्यू यहाँ पर पीरियड बता देगा हमें, इसीलिए फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो हाईएस्ट n का वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n विल डिफाइन द पीरियड ऑफ द एलिमेंट। जो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, वो हमें यहाँ पर देखना होगा कि जो हमारा लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के अंदर एंट्री कर रहा है, ठीक है। जिस ऑर्बिटल के अंदर एंट्री करेगा वही हमारे पास में उस एलिमेंट का ब्लॉक नंबर हो जाएगा। और फोर्थ जो स्टेप हमें यहाँ पर करना है, वो उससे हमें ग्रुप ऑफ द एलिमेंट का पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो अगर हमारे पास में S ब्लॉक का एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसका ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप नंबर वो किसके इक्वल होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होगा। नेक्स्ट अगर हमारे पास में P ब्लॉक का है तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स,
वहाँ पर हमें पी ब्लॉक का अगर एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर जो है वहाँ पर किसके इक्वल होगा, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 10 नंबर ऐड कर देंगे। इनके एग्जांपल्स के साथ में भी समझेंगे अभी। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास में थर्ड, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट का हमारे पास में मेंबर है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर मेंबर है तो वहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जितना हमारा डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर देंगे हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एस शेल, एन एस के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर एलिमेंट एफ ब्लॉक का है स्टूडेंट्स तो वहाँ पर हमारे पास में ग्रुप नंबर हमेशा 3 होगा। तो ये रूल्स को हमें यहाँ पर फॉलो करना है, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको पढ़ेंगे ताकि हम यहाँ पर पोजीशन को डिफ़ाइन कर सकें स्टूडेंट्स। तो चलो हम सबसे पहले जो है एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एटॉमिक नंबर हमने यहाँ पर लिया है स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट लिया एटॉमिक नंबर जिसका लिया है 11 एटॉमिक नंबर वाले की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, 3s1। अब यहाँ पर हमारे पास में क्योंकि एलिमेंट हमारा यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर s ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है, ठीक है, s ऑर्बिटल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ग्रुप नंबर इसका हमारा वही हो जाएगा जो इतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी ये फर्स्ट ग्रुप का हमारे पास में एलिमेंट है। साथ में ये s ऑर्बिटल के अंदर गया है तो s ब्लॉक का हो गया। लास्ट जो यहाँ पर हमारे पास में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है स्टूडेंट्स, वो n का वैल्यू है 3, तो यहाँ पर जो हमारे पास पीरियड हो गया वो हो गया इसका 3, ग्रुप हो गया हमारे पास में इसका 1, क्योंकि यहाँ पर देखो ग्रुप हमने क्या पढ़ा था, अगर s ब्लॉक का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही ग्रुप नंबर होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो यहाँ पर ग्रुप नंबर भी 1 होगा और ब्लॉक हमारा s ब्लॉक हो गया ये, ठीक है। सो s ब्लॉक एलिमेंट, तो इससे हमारा यहाँ पर पूरा पोजीशन पता चल गया पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ होगा। s ब्लॉक के अंदर पीरियड नंबर 3 में यहाँ पर हमारा ग्रुप नंबर 1, तो ये जो है स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर एलिमेंट हो गया सोडियम एलिमेंट की हमने यहाँ पर पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फाइंड आउट कर ली। सेम इसी तरह से आप कोई भी एलिमेंट की पोजीशन को इन सभी रूल्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर स्टूडेंट्स हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में आपसे जल्द ही मिलेंगे और फिर हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आपके कमिंग सेशंस में क्या क्या यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनते हैं, इम्पॉर्टेंट और एंट्रेंस के क्वेश्चंस को लेके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अभी आप ये जो पीरियोडिक टेबल जितना हमने किया है इसको रिवाइज़ करें। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।